चाहती हूँ कि मुझे मेरे गुरनी मैया के चरणों में जाना है। रात दिन एक ही चाह, एक ही भाव, पर किसी भी हालत में, एक तो देहात का जन्म है, आज के बच्चों जैसा जन्म, शहरों का जन्म, शहरों के बच्चे होते तो भागकर चले जाता। आचार्य भगवान नागपुर का चातुर्मास करके अकोला पधारे से के काल में। अकोला और तांदली 20-25 किलोमीटर का अंतर है, ज़्यादा नहीं। मैंने मेरे माता पिता से कहा कि मुझे अब आचार्य भगवान के दर्शन करना है। बोले हम नहीं जाने में, कि मैं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तो मैं जाऊंगी दर्शन के लिए। आज तक मैंने आपका मान लिया, लेकिन आज तो मैं आचार्य भगवान के दर्शन के लिए मुझे जाना ही है। किसी भी हालत में, किसी भी बेस पे मुझे जाना है। मुझे कितना मारा, कितना पिटा तो मैं बोल नहीं सकती। मैंने मार भी खाई, मैंने गालियाँ भी खाई, क्या क्या नहीं सहन किया, सब कुछ सहन किया, क्योंकि मेरे अंतराय कर्म बलवान थे। ना बोलने के बाद भी कहा मुझे जाना है, तो फिर माता पिता ने मुझे दर्शन के लिए लेके गए। मैंने आचार्य भगवान के दर्शन किए। उनके साथ विमल कौर जी, मास्टर त्रिशला कौर जी, साध्वी जी भी थे। उनके पास गए, शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया कि वैराग्यवती बहन है, तो मुझे पूछ लिया कि आपको वैराग्य में, हाँ मुझे दीक्षा लेनी है। पर मेरे अंतराय नहीं टूट रही, माता पिता मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, तो मुझे लेकर के आचार्य भगवान के पास आए और आचार्य भगवान के सामने कहा कि इसको दीक्षा लेने के भाव है, पर माता पिता इसको परमिशन नहीं दे रहे। तो आचार्य भगवत ने कहा कि बेटा एक काम करो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। उनके जो शब्द थे मेरे लिए मंत्र का काम कर गए। उन्होंने कहा कि बेटा आपा रेवा पोचा तो लोग घाले घोचा, आपा रेवा पोचा तो लोग घाले घोचा, आपा रेवा सेठा तो लोग रेवे बैठा। आपको मजबूत बनना होगा, आप ढीले मत बनो। उनके वो दो शब्द मेरे लिए मंत्र के जैसा काम कर गए। मेरे भीतर शक्ति का संचार हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी शक्ति मेरे भीतर कैसे आई। वहाँ से दर्शन करके मैं अपने गांव लौटी, जन्मभूमि में, और मैंने अपने उपवास शुरू कर दिए। एक उपवास किया और पूरे दिन माता पिता को परेशान करती रही कि मुझे मेरे गुरनी मैया के चरणों में ले जाके छोड़ दो। उनको कोई भी असर नहीं। दूसरे दिन दूसरा उपवास पचक लिया। मेरे पित्त प्रकृति होने से मेरे से तपस्या बहुत कम होती है। मैंने दूसरा उपवास भी पचक लिया और दिन भर रोना धोना आदि चलता रहा। रात में तबीयत मेरी खराब हो गई, रात में तबीयत अस्वस्थ हो गई और माता पिता परेशान हो गए। यदि हम ऐसे ही रोकते रहे तो कई बच्ची हमारे हाथ से चली न जाएंगी, कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए दूसरे दिन मेरे संसारी दादाजी माता पिता आए, भी तो पार ना कर ले, हम तेरे को गुरु जी महाराज के पास ले जाके छोड़ देंगे। मैं मेरे को पहले प्रॉमिस करो, पहले वचन दो, नहीं तो मैं पारना नहीं करूँगी, मरना पड़े तो मर जाऊँगी, लेकिन मुझे पारना नहीं करना। तब उन्होंने प्रॉमिस किया कि तुम पारना करो, हम ले जाके छोड़ेंगे। और मुझे 8 दिन के अंदर गुरु जी महाराज की सेवा में ले जाके उन्होंने छोड़ा। ये बंधु आचार्य भगवान की वो शक्ति काम कर गई। उनके दर्शन मात्र से मेरी अंतराय टूटी। 4 साल तक मैं झटती रही, परेशान होती रही, अंतराय कर्म तोड़ने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन टूटे नहीं। सिर्फ उनकी अमीर दृष्टि और उनके अमीर 2 शब्द मेरे भीतर में शक्ति का संचार, और 8 दिन के अंदर मेरी अंतराय टूट गई और मुझे मेरे गुरनी मैया की सेवा में उन्होंने ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद 12 महीने से मेरी दीक्षा हो गई। तो कहने का मतलब आचार्य भगवंत एक महान साधक पुरुष थे, महान साधना के धनी थे। उनके शब्द हमारे लिए मंत्र का काम कर गए। जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने, आप सभी ने दर्शन तो किए ही होंगे, सवाल ही नहीं है। शायद भीड़ में भी आचार्य भगवंत पधारे ही होंगे, इसमें भी शंका नहीं है। इस धरती को भी उन्होंने अपने चरण स्पर्श से पावन किया ही होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब भी भीड़ में आए हुए। मुझे पता चला वो जो गांव में स्थानक है, जो हमारे बीड़ शहर के अंदर गांव में स्थानक है, वो स्थानक पूज्य गुरुदेव की मुखारविंद से, उनके उपदेश से ही बना हुआ स्थानक है, जहाँ उनके चरण स्पर्श लगे, आचार्य भगवान के भी चरण स्पर्श लगे। ऐसे बीड़ का इतिहास कौन सी नगरी के भी ने? चंपावती। वाह भाई वाह, चंपावती। चंपा का द्वार कौन खोला? कौन खोला चंपा का द्वार? हाँ, सुभद्रा। तुम बनो सुभद्रा, खोलो चंपा के द्वार, छोड़ो राग द्वेष के बंधन। सचमुच में धर्म के प्रति कुछ हमारे भीतर है तो छोड़े इन राग द्वेष के बंधनों को, खोलिए इन कर्मों के द्वार को। चंपा के द्वार तो खोल दोगे, लेकिन ये कर्मों के द्वार, ये राग द्वेष के द्वार खोल दो और संत महात्मा के पावन चरणों में चले जाओ। आज आचार्य भगवान का जन्मदिन हम मना रहे। उस महान आत्मा ने अपने जीवन में एक ही बिगुल बजाई थी, और वो थी संगठन। जैन संत हो, अजैन संत हो, कोई भी संत आ जाए,
आचार्य भगवंत के दरबार में उनका सम्मान था। कभी भी किसी संतों का अपमान नहीं, तिरस्कार नहीं, हमेशा उन्होंने स्वागत ही किया। भगवान महावीर के शब्दों को जिन्होंने अपने जीवन में जिया, ऐसे आचार्य भगवंत का आज कौन सा जन्मदिन है? 123वां जन्मदिन है। और सचमुच में आचार्य के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है। तो हमने तो बहुत छोटी भेंट मांगी। कितनी छोटी भेंट मांगी? एक आसना। कितना एक आसना बोले? 123। अब कितनी हुई मुझे पता नहीं, मालूम नहीं कितनी हुई, जब खड़े होंगे जब पता चलेगा। लेकिन हमारी दो बहनों ने आचार्य भगवान के प्रति रही अटूट श्रद्धा का उन्होंने क्या दे दिया? अपनी श्रद्धा को पेश कर दिया। आज 8 उपवास उनकी जन्म जयंती के निमित्त उन्होंने चरणों के अंदर, हमारी दो बहनों ने, चेतना बहन और हर्षा बहन ने 8 उपवास करके उनकी जन्म जयंती को सार्थक करने की कोशिश की। और भी हमारे 1-2 बहन को शायद बेला या तेला उपवास है। धन्य है इन बहनों को, तपस्या के द्वारा अपने आचार्य भगवान के चरणों में तपस्या का उपहार दिया है। और वो भी छोटी तपस्या नहीं, 8-8 दिन की कठिन तपस्या। एक दिन का भी हम मोह छोड़ सकते नहीं। एक एकादशता को बोला तो बाबूजी हुए नहीं, शुगर है, बीपी है, पता नहीं क्या क्या है। शुगर, बीपी, थायराइड है, पक्की बीमारियाँ 3। ये 3 बीमारियों का नाम पक्का है, शुगर, बीपी और म्हणजे महाराज बोलच कोणते फुकारे हो, महाराज बोलो कोणते उपवास कर, काम खत्म। बंधुओं, आचार्य भगवान का आज जन्मदिन हम मना रहे। उस महापुरुषों ने अपने जीवन में सभी के हृदय में अपना स्थान बनाया, सभी के लाडले, सभी के चहेते। आचार्य भगवान को ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो जानता नहीं, जो मानता नहीं। उस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे। समय मेरा हो गया, तो कहने का मतलब यही है, ऐसे महापुरुषों के, हाँ, एक बहन को तेला भी है, 2 बहनों को 8-8 उपवास है। और भी मैं बहनों को कहना चाहूँगी, आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, सिर्फ आपको जगाना है। जैसे हनुमान जी भूल गया था अपना शक्ति ने, लंका जाना था, समुद्र पार करना था, शक्ति भूल गए, तब उनकी शक्ति को जागरूक किया। वैसे हमारी बहनें को शक्ति को जागरूक करना है और सामने आना है। आज आचार्य भगवान का जन्मदिन आप मना रहे हैं। आने वाले 5वें दिन यानी पंचमी के दिन मेरे जीवन के शिल्पकार, मेरे जीवन के घड़वैया, मेरी गुरु मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब का भी हम जन्मदिन मनाएंगे। वो भी एक महान आत्मा होके गई, उनका जीवन भी कैसा था, जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे भी जीवन में संकट आते हैं, ऐसे भी जीवन में परीक्षा आते हैं, ऐसे भी जीवन में उपसर्ग आते हैं, तो उनका भी जन्मदिन हमको मनाना है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारे छोटे साथी जी ने रखा, उस कार्यक्रम को सफल बनाना आपके हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।